नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय हो। जैन दर्शन परमार्थ का विरोध समर्थक है, लेकिन संसार का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन मोक्ष को जाने की बात करता है, लेकिन संसार से बिगाड़ने की बात नहीं करता। जैन दर्शन संसार के संबंधों को छोड़ने की बात करता है, लेकिन संबंधों को बिगाड़ने की बात नहीं करता। संसार से जिसके अच्छे संबंध नहीं है, बल्कि उसे परमार्थ में आने की अनुमति नहीं है। जो संसार नहीं संभाल सकता, उसे परमार्थ क्या संभलेगा। जो संसार को भी अच्छी तरह से नहीं देख सका, वो परमार्थ को देखने का अधिकारी नहीं। हम लोगों से सबसे पहले कहा जाता है, जब तक तुम संसार में हो सबसे मैत्री भाव रखना। देश भाव तो है ही नहीं। कुचित कदाचित यदि कोई विपरीत बुद्धि वाला आवे तो माध्यस्थ भाव रखना। देश भाव की तो गुंजाइश ही नहीं है। मोक्ष जाने वाले मोक्षु के लिए संसार से मैत्री की बात करना परस्पर विरोधी जैसी लगती है। एक और तो कह रहे हैं कि तुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मोक्ष जाओ, और मोक्ष में से जाने से संसार से लेना देना क्या है। लेकिन जैन दर्शन एक विवेकवान दर्शन है, जो कहता है मोक्ष जब जाओगे तब जाओगे, अभी कहां हो। जल में रह करके मगर से बैर क्यों करते हो। अभी तुम संसार में हो, जब तक संसार में हो संसार को संभालो। मैं बहुत बार कहा करता हूं, मंजिल कितनी ही पावन क्यों ना हो, यदि रास्ते गंदे हैं तो मंदिर की पावनता भी खत्म हो जाएगी। मोक्ष मार्ग कितना भी पावन क्यों ना हो, लेकिन संसार के मार्ग गंदे हैं तो एक दिन उसकी हवा मोक्ष मार्ग पर भी आएगी। संसार का वातावरण का प्रभाव पड़ता है परमार्थ पर भी। जब संसार बिगड़ता है तो परमार्थ भी बिगड़ता है। जो परमार्थ में संसार बिगाड़ने के पहले प्रवेश कर गए वो बात अलग है, लेकिन जो अभी परमार्थ में प्रवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, उनको तो संसार में बहुत बना के चलना पड़ेगा, बहुत बना के चलना पड़ेगा। पलायनवादी नहीं है दर्शन, विनाशवादी नहीं है दर्शन, कि तुम कोई संबंध नहीं बना पाए तो पलायन करके चलो, मैं मोक्ष जाता हूं क्योंकि संसार में मेरी किसी से बनती नहीं है, इसलिए मोक्ष जाता हूं। नहीं,
यदि तुमने ये कह दिया महाराज जी मेरी संसार से बनती नहीं है, मैंने आज तक जितने संबंध बनाए सब में झगड़ा हो गया, सब में खटाई पड़ गई, जो संबंध बने मेरे सारे संबंध टूट गए, तो जैन दर्शन कहता है तुम मोक्ष मार्ग से संबंध बनाने लायक नहीं हो। मोक्ष मार्ग से वही संबंध बनाता है जिसको ये घोषणा करना पड़ेगी संसार कैसा है, संसारी कैसे हैं। शत्वेषु मैत्री, मेरे सब मित्र हैं, मेरे सब दुश्मन हैं, दीक्षा ही नहीं होगी। मेरे सब दुश्मन हैं, प्रतिमा ही नहीं बनेगी। मेरे सब दुश्मन हैं, सम्यक दर्शन ही नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। यदि तुमने ये कह दिया संसार मेरा दुश्मन है, संसारी सब मेरे दुश्मन है, मेरी किसी से नहीं बनती, कोई मेरे से नहीं बनाता, महानुभाव नियम से समझना जैन दर्शन के मोक्ष मार्ग के दरवाजे बंद, मोक्ष तो बहुत दूर है। जैन दर्शन उन्हीं को दरवाजे खोलता है जो कहते हैं नहीं, शत्वेषु मित्र, मेरा सारा जगत मित्र है और मैं उनका मित्र हूं। हम ये सोचते हैं कि दुनिया मेरी, कई लोग जब विफल हो जाते हैं ना तो कहते हैं दुनिया मेरी सफलता चाहती नहीं, मेरे घर वाले सफलता चाहते नहीं, मेरा परिवार नहीं चाहता, मेरे पड़ोस नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं सफल हूं। ये नकारात्मक ऊर्जा है, यानी दुनिया तुम्हारी मालिक है, तुम उसके दास हो। क्योंकि तुम्हारे मन में धारणा बन गई कि मेरी विफलता का कारण कोई मुझे सफलता चाहते ही नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। ईर्ष्या करते, कोई नहीं चाहता कि मैं अच्छा इंसान बनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं। कई लोगों का रोना होता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है तुम्हारे पास। तुम्हारे मन में ये भाव कभी भी आ गया, कोई मेरे लिए तो कोई नहीं चाहता कि मैं अच्छा काम करूं, मैं अच्छा कमाऊं, कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी ख्याति हो, सब मेरे से जलते हैं महाराज, जलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मैं बहुत परेशान हो गया। क्या बात है? महाराज मेरे लिए कोई भी मेरा भला नहीं चाहता, कोई मेरे संबंध में अच्छा नहीं चाहता, परिवार वो महाराज वो भी नहीं चाहते, मम्मी पापा महाराज वो भी कुछ पूछो ही मत, वो भी नहीं चाहते, मेरा कुछ चाहते नहीं महाराज, मैं करूं क्या, परेशान हूं। यदि ये विचार कभी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, समझ लेना आपका डाउनफॉल बहुत तेजी से होने वाला है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी मालिक बन गई है। वो तुम्हारे हित नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारा हित नहीं होगा। वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारा विकास नहीं चाहते, तुम्हारा विकास नहीं होगा। वो तुम्हारी इज्जत नहीं चाहते, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। वो तुम्हारा सम्मान नहीं करना चाहते, तुम सम्मान नहीं मिलेगा। तुम्हारा तो सब कुछ पराये हाथ में हो गया। तुम्हारी धारणा तो सब कुछ पराई हो गई कि वो चाहते ही नहीं, मैं करूं क्या। मेरा माँ बाप चाहते ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूं, मेरा गुरु चाहते ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूं, मेरा गुरु तो मेरा दुश्मन है, वो कभी मेरा अच्छा चाहते ही नहीं। ये जो एक इतनी नकारात्मक शक्ति है महानुभाव, थोड़ा पलटो इसको। ये तो तुमने बहुत सोच लिया, अब मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूं, ये करना शुरू करो। ऐसा सोचो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सम्मान मिले। देखना, अभी तुम क्या कह रहे थे, कोई चाहते ही नहीं कि मेरा सम्मान हो, कोई चाहते ही नहीं कि मेरी इज्जत हो, मेरा विकास तो कोई देखना ही नहीं चाहता महाराज। इस पर सोचना तुम बंद करो। तुम सोचो, उठ करके सुबह सोचो अपनी जिंदगी के संबंध में, मैं ऐसा क्या करूं जो इज्जत मिले, मैं ऐसा क्या करूं
जो दुनिया से कुछ हट करके मेरी पहचान हो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा नाम अच्छे लोगों में लिखा जाए? ऐसा मैं क्या करूं जो अच्छे लोगों में मेरी गिनती आए, अच्छे लोगों में गिनती आए। महानुभाव, आप 6 महीने नहीं, 1 महीने नहीं, 15 दिन नहीं, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत कराता हूं 24 घंटे। मेरे पास जो भी टिप्स हैं उनको मैंने प्रैक्टिकल करता हूं, अनुभव में लाता हूं। आप 24 घंटे ये थिंकिंग बनाइए, मैं कैसा क्या करूं। प्रश्न, अभी उत्तर नहीं दे रहा हूं, अभी प्रश्न उठाओ, अभी समाधान नहीं दे रहा हूं। अभी तो तुम्हें एक प्रश्न उठाना है कि ऐसे मैं क्या करूं जिससे मेरी इज्जत हो, मैं अच्छे लोगों में गिना जाऊं। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं सफलता प्राप्त करूं। ऐसे क्या करूं कि सब मुझे अच्छी दृष्टि से देखें, मुझे अच्छा आदमी समझें, मुझे अच्छा आदमी समझें, मुझे अच्छी दृष्टि से देखें, मुझे लोग समझें कि मैं क्षमा का भंडार हूं। मेरी पहचान एक क्रोध के रूप में हो रही है, मेरी पहचान एक क्रोधी के रूप में हो रही है। दुनिया मुझे जानती है, भैया वो बहुत क्रोधी है। कभी तुमने सुना पीठ पीछे लोग कहते हैं, अरे भैया वो बहुत क्रोधी आदमी है, उससे ज्यादा मुंह मत लगना। ये पहचान मेरी बन गई, हम सम्मान कब पाएंगे? मेरी पहचान तो क्रोधी के रूप में बन गई, मेरी पहचान तो हफ्सी के रूप में बन गई, मेरी पहचान तो गुंडे के रूप में बन गई, मेरी पहचान तो बहुत गंदी बन गई। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी पहचान क्षमावान में बन जाए, क्षमा मूर्ति में बन जाए, वात्सल्य मूर्ति में बन जाए, लोग ये पहचान बनाए। ऐसा मैं क्या करूं? प्रश्न उठाना मात्र, प्रश्न उठाना कि मैं क्षमा की मूर्ति बनूं, वात्सल्य मूर्ति बनूं। ऐसा मैं क्या करूं? प्रश्न उठाओ, अभी वो कुछ नहीं, 24 घंटे तुम्हें प्रश्न उठाना है। ऐसा मैं क्या करूं? लोग मुझे मानी मानते, ये बहुत अहंकारी है भाई। ऐसा लोग अपन लोग कहते ना, फलाना व्यक्ति बहुत अहंकारी है। मेरी पहचान तो अहंकारी में आ गई, मुझे तो अहंकारी के नाम से दुनिया जानती है। ऐसा मैं क्या करूं? लोग विनयशील मानने लग जाएं, लोग कहने लग जाएं कि बड़ा विनयशील आदमी है, बड़ा नम्र आदमी है, बड़ा शालीन आदमी। मेरी पहचान बनी है छली और कपटी के, उसके रूप में मत फंस जाना। शकुनी मामा है पूरा, पहचान बनी। दुनिया में जब भी छल कपट की बात आती है तो किसका उदाहरण देते हैं? शकुनी मामा, रावण का। मेरी भी पहचान वही बनती जा रही कि अरे भाई उससे मत पंगा मोल लेना, बहुत छली कपटी है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें क्या कर हो जाएगा, बहुत मायाचारी करता है, बहुत छल कपट करता है, बहुत छल कपट करता है। ये पहचान मेरी बन गई। प्रश्न उठाओ अंदर, ऐसा मैं क्या करूं जो मेरी पहचान एक सरल परिणामों में हो जाए, सीधे परिणामों में। बड़ा सज्जन है, मन में जो है वही वचन में है, वही काया में है, बहुत सज्जन आदमी है। ऐसा मैं क्या करूं? मेरी पहचान बन गई है लोभी में। लोग कहते हैं उससे मत फंस जाना, बहुत लोभी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वो इतना लोभी है कि लोभ के कारण, धन दौलत के कारण मार सकता है और मर सकता है। कई लोगों की प्रसिद्धि होती है, समाज जानते, समाज भैया बाबू तो बहुत कंजूस खोपड़ी है, बहुत कंजूस खोपड़ी है। कई लोगों की पहचान होती है, सब समाज कहते अरे भाई वो कंजूस खोपड़ी है। मेरी पहचान तो लोभी में बन गई, कसाई में बन गई। मेरी पहचान क्या यही है? प्रश्न उठाओ, मेरी पहचान दानी के रूप में कैसे आया है? मेरी पहचान निर्लोभी है। अरे भाई उसके मन में कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वो कोई लोभ नहीं करता, कोई लोभ नहीं है, कोई परिणाम नहीं उसका, बहुत तो निर्लोभी आदमी है। अपनी थाली की रोटी भी उठा के किसी को देवे, उसको कोई लोभ नहीं है। अपने स्वयं का कपड़ा दूसरे को उतार के देवे, उसको कोई लोभ नहीं है।
अपना खुद की चादर दूसरे को उड़ा के दे दे, वो उसको कोई लोभ नहीं है। कहो स्वयं पैदल चले जाए, दूसरे को गाड़ी में बैठाल देवे, कोई लोभ नहीं है। होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोभ से रहित होकर अपनी पहचान बांध जाऊं? मेरी पहचान तो सोचो, इतनी सोचना है। तुम्हारी जो पहचान बनती जा रही है दुनिया की दृष्टि में, क्या तुम्हें वो पहचान ठीक लग रही है? 5 मिनट सोचना। जो तुम्हारी पहचान बनती जा रही है, क्या वो पहचान तुम्हारी ठीक है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? अपने आत्मा से पूछो, किसी दूसरे से नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं तुम बहुत क्रोधी हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये पहचान तुम्हारी बने? तुम कसाई हो, क्या अच्छा लग रहा है कि तुम्हें ये पहचान अच्छी लगती? क्या अच्छा लग रहा है तुम व्यसनी हो? तुम व्यसनी हो, ये पहचान तुम्हारी बन रही, क्या अच्छा लग रहा है? कौन कौन सी पहचानें हैं? वे पहचानें यदि तुम्हारी बनती हैं, उससे तुम्हारे लिए अच्छा न लगे। बस मैं अपनी पसंद नहीं थोप रहा हूं, मैं जिनवाणी माँ की पसंद नहीं थोप रहा हूं, मैं भगवान की पसंद नहीं थोप रहा हूं। चलो मैं अभी माँ बाप की पसंद नहीं थोप रहा हूं, तुम्हारी खुद की पसंद पहले निकालो। तुम्हारी प्रसिद्धि जिस जिस नाम से हो रही है, क्या वह सब सही है? क्या वह सही है? और ये पहचान अपने घर से शुरू करो। माँ बाप तुम्हें किस रूप में पहचानते हैं? माँ बाप की दृष्टि में तुम कौन हो? कभी माँ बाप ने तो नहीं कहा कोई मेरा बेटा बड़ा क्रोधी है। माँ बाप की दृष्टि में तुम क्या हो? जो तुम्हारे माँ बाप की दृष्टि में हो, क्या वो दृष्टि तुम्हें पसंद है? माँ बाप तुम्हें जिस दृष्टि से देखते हैं, देखने दो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। माँ बाप की दृष्टि है, वो देखें तो मैं क्या करूं? नहीं, वो तो सही बात है। माँ बाप तुम्हारे लिए किस दृष्टि से देख रहा है, मुझे इससे ताल्लुक नहीं है। माँ बाप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या वो दृष्टिकोण तुम्हें पसंद है कि मेरे माँ बाप मुझे इसी दृष्टि से देखें? आप अपने आत्मा से पूछो। माँ बाप की दृष्टि में तुम जो जो टाइटल हो संग्रह करो। माँ बाप तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारे नेचर के संबंध में क्या है, क्या वो मम्मी पापा बैठकर तुम्हारे संबंध में क्या चर्चा करते हैं, कभी पड़ोसी आ जाए तो क्या चर्चा करते हैं, रिश्तेदार के संबंध में जब तुम्हारी पहचान बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? बड़ा चंचल है बड़ा गड़बड़ है। सुना करो, जब से होश संभाला तब से। चलो जब से तुम्हें होश नहीं है तब की बात छोड़ता हूं। जब से होश संभाला है तुम गौर से सुना करो। इस पर तुम अपनी सीबीआई लगाओ, दृष्टि रखो कि मां बाप मेरी क्या पहचान बताते हैं। मेरा बेटा तो देवता है, जब से घर में आया है धन हो गया। ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा बना है, इसको खुशी है कि नहीं, मैं इसका बाप बना हूं, मैं धन हो गया, जन्म जन्म के पुण्य से मुझे ये बेटा मिला है। ये कभी तुम्हारा पिता किसी के सामने कहते हुए पाया जाए, और यदि ये कहते पाया जाए, कहाँ का क्या करे, कौन से पाप किए जो ऐसा बेटा आया गोदी में? आया तो ऐसा आया, दिन रात चिंता, दिन रात डर लगा रहता है, पता नहीं किसको गाली दे के आ जाए, पता नहीं कौन सी बोतल पे के आ जाए, कौन सी नाली में पड़ जाए, पता नहीं। सब टाइटल पूछो अपने आप में, तुम्हारे मम्मी पापा जिस दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं, क्या वह दृष्टि तुम्हें अच्छी है? यदि अच्छी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। यदि तुम्हें लग रहा है मैं दूसरे के बिल्कुल, आज मैं दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं थोपूंगा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि महानुभाव, यदि तुम्हारे मन में आ गया हो कि मैंने अपने माँ बाप की दृष्टि में क्या पहचान बनाई, मैं माँ बाप की दृष्टि में क्या हूं, धिक्कार है मुझे।
शुरुआत कहां से की मैंने? जो इतनी पावन दृष्टि होती है, 100 दोष तो माँ बाप को दिखते ही नहीं है। माँ बाप की इतनी पावन दृष्टि होती है, 100 दोष मेरे में हो तो वो माँ बाप को दिखते ही 100 दोष होने के बाद भी कहते नहीं, मेरा राजा बेटा, मेरा कुल दीपक, मेरा कुल का उजियारा, राज दुलारा, आंखों का तारा। कितने गलती के बाद, 100 गलतियों के बाद भी संसार में एक सबसे बड़ी पावन आंख यदि कोई है तो माता पिता की। उसमें भी पावन आंख पिता से ज्यादा मां की होती है। इतनी पवित्र आंख होती है मां की, इतनी पवित्र आंख होती है। मैंने तो इतनी पवित्र आंख साधु की भी नहीं देखी। संसार में किसी की आंख इतनी पवित्र है जिसनी मां की आंख पवित्र होती है। 100 गुनाह पर करने पर भी मां को वो गुनाह दिखता ही नहीं है, उसके बावजूद भी कहती है राजा बेटा। पिता थोड़ा 75 में हिल जाता है। कई बार पिता बच्चे को डांटते ना तो मां बोले क्या हुआ, बच्चे ये कर लिया तो क्या हुआ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। यदि बच्चा कोई गलत करे तो सबसे पहले क्रोध किसको आता है? पिताजी को कि मां को? पिताजी को सबसे पहले। वो झापड़ इधर देते सीधा, मां कहती नहीं कोई बात नहीं। यानी मां की दृष्टि में पिता की दृष्टि में दोष आ गया, अभी मां की दृष्टि में वो निर्दोष है। और तुम्हारे मां बाप की दृष्टि में तुम्हारा कोई दोष आ गया, महानुभाव सावधान, गलतियां 100 पार हो गई हैं। गलतियां 100 गलतियां पार हो गई हैं तभी मां बाप की दृष्टि में आया। 100 गलतियां तो आती ही नहीं। अब 100 गलतियां यदि तुम पार कर गए हो तो आप अपनी आत्मा से पूछो, क्या मेरी यह पहचान सही है? यदि सही लगे तो तुम्हें मैं कोई भी उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि जो सही है वो कार्य मैं तुम्हारा नहीं छुड़ाऊंगा। यदि तुम्हें फीलिंग हो कि नहीं, मेरे माँ बाप की दृष्टि में यह मेरी पहचान ठीक नहीं है, तो बस आज से तुम तैयार हो जाओ। आज से तुम तैयार हो जाओ होमवर्क के लिए। आज से तुम्हें प्रश्न देता हूं, समाधान नहीं, प्रश्न देता हूं। ये भाव सोचो, मैं ऐसा क्या करूं कि माँ बाप की दृष्टि में मैं अच्छा सिद्ध हो जाऊं? ऐसा मैं क्या करूं माँ बाप मेरी पहचान अच्छे शब्दों में कहें? ऐसा क्या करूं माँ बाप की दृष्टि में मैं अच्छा बेटा साबित हूं, सपूत बनूं, अच्छा कार्य करूं? क्या करूं? बस ये प्रश्न उठाना है। अभी कुछ नहीं, 24 घंटे बस इसी प्रश्न को घुलने दो। मैं ऐसे क्या करूं जिससे मैं माँ बाप की दृष्टि में अच्छा बेटा सिद्ध हूं? ऐसे मैं क्या करूं माँ बाप के मुख से प्रशंसा मिल जाए? ऐसा मैं क्या करूं माँ बाप को मेरे जन्म देने पर गर्व हो जाए? ऐसा मैं क्या करूं माँ बाप को गर्व हो जाए कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दे करके बहुत बड़ा गर्व है मुझे, मैं गौरवान्वित हूं? ये प्रश्न आप एक 24 घंटे उठाइए। और अच्छा लगे, जब तक तुम ये ना कर लो, ये प्रश्न को जिंदा रखना। जब तक इसका समाधान नहीं मिले तब तक इस प्रश्न को जिंदा रखना। 24 घंटे के बाद भी जिंदा रखना, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक जिंदा रखना। मुझे विश्वास है जो व्यक्ति 6 महीने के तक इस प्रश्न को अपने अंदर जिंदा रखेगा, एक दिन वो ऐसा कार्य करेगा। 181वें दिन, 6 महीने में 180 दिन हो जाते, 181वें दिन उससे कुछ ऐसा होगा जो माँ बाप को गौरवान्वित करेगा, सम्मान करेगा। प्रैक्टिस करो 6 महीने, क्योंकि मुझे पूज्यवर जिनवाणी पर बड़ा विश्वास है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, पंडित जी साहब बनारसी दास ने भी ये बात कही, ज्यादा मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, 6 महीने मेरा कहना मान ले बस। 6 महीने की बहुत बात कही। यदि ठीक हो जाए तो आभार मान लेना, और नहीं हो गए तो छोड़ देना। 6 महीने इस प्रश्न को जीवित रखो। 1 में 81वें के दिन की गारंटी दे रहा हूं,
कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस पर तुम्हारे पिताजी दो प्रशंसा के शब्द कहेंगे, बेटा तू इतना अच्छा कार्य करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी, तू इतना अच्छा निकलेगा मुझे उम्मीद नहीं थी, तू इतना अच्छा है जनकर जननी जान न पाई जिसको। माता कैकेयी। जयशंकर प्रसाद कामायनी एक बहुत बड़ा महाकाव्य हिंदी लिटरेचर में बहुत प्रसिद्ध। उसमें माता कैकेयी कहती है, बेटा मैं नहीं समझ पाई कि तू मेरा इतना महान है, इतनी महान तो मैं भी नहीं हूं, मेरे में भी लोभ जाग गया, मेरे में भी मान जाग गया, मैं भी मंथरा के भड़कावे में आ गई। मैंने राम जैसे बेटे को वनवास भेज दिया इस राजगद्दी के लिए, तू मेरे से भी अच्छा निकलेगा, तू मेरे से भी अच्छा निकलेगा, मुझे नहीं मालूम था। रो पड़ी मां, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। ऐसा कुछ करो कि जानने वाली मां भी न कह दे कि बेटा मैं नहीं जानता था कि तू इतना महान निकलेगा, तू इतना महान कार्य करेगा। आज तूने मेरा सारे जगत में नाम रोशन कर दिया। आज सारे जगत में मस्तक उठा के जी रही हूं। आज सारे जगत में गली गली में मंदिर मंदिर में जहां देखो मेरी चर्चा हो रही कि तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है। ऐसा कुछ करने का प्रश्न उठाओ। होगा, जरूर होगा, आगम झूठा नहीं हो सकता। 6 महीने की गारंटी अमृतचंद सूरी महाराज ले रहे, ऐसे गारंटी नहीं लेता साधु। एक प्रश्न उठाना है तुम्हें, बस मेरा प्रश्न हो, इसको जीवित रखना, मरने मत देना। कोई भी कार्य करता है जीवित कैसे रखा जाता है? प्रश्न जीवित करने की कह रहा हूं, समाधान मैं कर नहीं रहा हूं, मैं जीवित रख रहा हूं। जीवित कैसे रखना कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि माँ बाप की दृष्टि में अच्छा बन जाऊं। जब भी कोई कार्य करो, क्या यह कार्य करने में माँ बाप की पसंद होगी? क्या माँ बाप इसको अच्छा मानते हैं? जब भी आप किसी को देखो, मैं इसको देख रहा हूं, क्या माँ बाप इसको देखना अच्छा मानेंगे? आप जब कुछ बात से सुने तो क्या माँ बाप को पता चल गया कि मैं ये सुन रहा था, क्या उनको अच्छा लगेगा? जब तुम बोलो, जो शब्द तुम बोल रहे हो, तो क्या ये माँ बाप को पसंद है? जब तुम करो, जब तुम चलो, जिस रास्ते पे जा रहे हो, क्या ये रास्ता माँ बाप को पसंद है? जब तुम खाने बैठो, कुछ भी खाओ, सोचो क्या ये माँ बाप को पसंद है? कुछ भी तुम 24 घंटे में जो कुछ भी करो, बस वो प्रश्न घूमना चाहिए, वो प्रश्न घूमना चाहिए, मुझे माँ बाप की दृष्टि में अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, और ये कार्य मैंने किया तो मेरे अच्छेपन में बट्टा लगेगा, नंबर कम हो जाएंगे। बस घुमा दो, ये घूम जाओ, इसमें पागल जैसे हो जाओ। हर क्रिया में 180 दिन अधिकतम कहा है। मुझे तो विश्वास है 24 घंटे में ही चमत्कार होगा। मुझे तो क्या विश्वास है, 24 घंटे में चमत्कार होगा, 24 घंटे में चमत्कार होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कुछ हो तो 6 महीने का तो मुझे विश्वास है। अमृतचंद सूरी महाराज की कथन को मैं पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करके तुम्हारी जमानत लेता हूं, जमानत लेता हूं 180वें दिन के बाद की। बस इस प्रश्न को जीवित रखना, हर कार्य करते समय यह बात ध्यान में आ जाना। आपने जो संबंध बनाए हैं, दूसरा संबंध आपसे शादी के बाद अपनी पत्नी से होता है। पत्नी की दृष्टि में आपकी छवि क्या है, राम की कि रावण की? जिस दृष्टि से पत्नी तुम्हें देखती है, कि वह दृष्टि तुम्हें पसंद है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं।
आप कहें कि हाँ महाराज जी, मेरी पत्नी मुझे जिस दृष्टि से देखती है मुझे स्वीकार है, पसंद है, फिर तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक हो, बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें जो दृष्टि से तुम्हारी पत्नी देखती है, जो छवि तुमने उसकी दृष्टि में बनाई है, क्या वह छवि तुम्हें पसंद है? सारे संसार के लोगों से मैं कह रहा हूं, पत्नी की दृष्टि में तुम क्या हो, कैसे बनना चाहते हो? आज से यदि तुम्हें लगे कि नहीं महाराज, मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में बहुत गंदा पुरुष हूं, बहुत गंदा बोलती है, हमेशा शक करती है, हमारी दृष्टि को अच्छा नहीं मानती वो, हमारे कानों को अच्छा नहीं मानती वो, हमारी वाणी को अच्छा नहीं मानती वो, उसको किसी बात पर विश्वास नहीं है, घर से बाहर निकलते हैं उसके मन में अनेक विकल्प आते हैं, मेरी छवि बहुत गंदी है, मैं कहीं भी देखूं उसको शक हो जाता है, तो जरूर ये गलत देख रहे हैं, मैं गलत सुन रहा हूं, तो जरूर पूछ के उसके सामने कुछ भी कहो, वो कहता मैं जानता हूं, जानती हूं तुम। जो कुछ माँ बाप से बची खुची थी वो किसने उतार दी? जो कुछ बची खुची थी, सोचो तुम किसकी दृष्टि में गिरे हुए हो, किसकी दृष्टि में तुम गिरे हुए हो? तुम्हारी आंख पर पत्नी को विश्वास नहीं है, वो टोक रही, क्या देख रहे हो? यानी कि तुम्हारी पत्नी की दृष्टि में तुम्हारी आंख इतनी गंदी है, तुम्हारे कान इतने गंदे हैं कि तुम क्या सुन रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप, क्या खा रहे थे आप, कहां गए थे आप? घर से निकलते ही पूछते कहां जा रहे हो? उसको विश्वास नहीं है कि ये जहां भी जाएंगे अच्छे कार्य के लिए जाएंगे, और तुमने बताया नहीं, थोड़ा सा कुनर किया तो बोलो कौन सी धारा लग जाएगी? हाँ, फिर वो पीछा करेगी। तुमने थोड़े कहीं तो नहीं, यूं 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 यूं, वो तुतलानी भाषा आ जाती, तुतलानी भाषा, वो कहीं नहीं, वो बात कहीं नहीं, मुझे बताना चाहते। हमारे शास्त्रों में बृहत कथा कोश में और हरिवंश पुराण की कथा को उद्धृत किया गया, जो अनंग शिरा के संबंध, अनंतमती के संबंध में आता है। एक विद्याधरणी के साथ, विद्याधर अपनी पत्नी के साथ घूमने गया, जंगल में एक कन्या देखी उसने, उस पर मोहित हो गया, अनंतमती थी। वो जल्दी घर आया, क्योंकि पत्नी साथ में है तो मामला बिगड़ जाएगा, तो जल्दी पत्नी को छोड़ा घर में और जाना। बोले कहां जा रहे हो? बोले अभी आया आ रहा हूं। उसने कहा अभी तो ये घूम के आए, और इतने जल्दी क्यों है, इतने जल्दी क्यों है? वो जल्दी से पकड़ लिया, उसने कहा मामला कुछ गड़बड़ है। उसने पीछा किया, छुप कर देखा, वो अनंतमती का अपहरण कर रहे थे। वो समझ गई मामला ये है, मेरा पति तो भ्रष्ट है। उसी समय पर पत्नी ने पीछा किया, अनंतमती को उसने जंगल में पटका, और जाकर के फिर उसने जो कुछ होता है वो तुम जानो, फिर क्या क्या सौगंधें करते हो, फिर मामला सीधे सीधे नहीं निपटता, ध्यान रखना। फिर क्या मामला होता है वो तो तुम उसमें पढ़ो, हरिवंश पुराण में मैंने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा ही है, तुम तो सोचो कभी ऐसा हो तो फिर मामला कैसे निपटता है। बिल्कुल ऑन द स्पॉट पाए गए आप, फिर तो घर नरक बन जाता है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और बिगड़ जाए तो घर को नरक बना देती है, फिर तुम्हारा सब कुछ हराम कर देगी, खाना पीना उठना बैठना। पर उसकी विद्रूपता देखो क्या होती है, विद्रूपता देखो, कई लोग परेशान हो जाते हैं। विचार करो महानुभाव, पत्नी को इतना विश्वास नहीं, एक दिन लेट आए, लेट क्यों हुए, ये प्रश्न क्या बता रहा है? टोन में अंतर है। मां भी पूछती थी छोकरा लेट क्यों हुआ, वो इसलिए पूछती थी कि मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तुझे कुछ हो नहीं जाए, आज लेट क्यों आया। दोनों में अंतर समझना महानुभाव। लेट आओ तो मां भी पूछती है ना
कि लेट क्यों आया, किस लिए पूछ रही है? कि मैं इंतजार कर रही थी कहीं कुछ हो नहीं जाए, कोई झगड़ा डंडा कोई कर दे तो नुकसान नहीं पहुंचा दे। वो इस दृष्टि से पूछ रही, तू कहां था बोल, कुछ हुआ तो नहीं? सिर पे हाथ फेरेगी वो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? आज लेट क्यों आया, रास्ते में कोई कुछ हो तो नहीं गया? उसको सारी तुम्हारी चिंता होगी, वो तुझे पूरे शरीर को देखेगी, मेरे बेटा को कुछ हो तो नहीं गया, बेटा मैं इंतजार कर रही थी, ये पूछे। और लेट आने पर पत्नी पूछेगी लेट क्यों आए, उसकी टोन बताओ, उसकी टोन यही होगी, लेट क्यों हुए, क्या मामला है? उसके शब्दों में अंतर, मां ने भी पूछा, उसके शब्दों में करुणा थी, उसे करुणा वात्सल्य था, और पत्नी के शब्दों में शक है, संदेह है, संदेह की बू आ रही उसके शब्दों में। पूछ वही रही कहां गए थे, लेकिन टोन कितना हो गया, मां ने कहा बेटा कहां गए, आता इतनी देर हो गए, और पत्नी बोलो ना, तुम बोलो, मैं थोड़ा ये फैंसी ड्रेस कम कर पाऊंगा, आगे बढ़े, कहां गए थे, क्या बात है, लेट क्यों हुए? फर्स्ट एंड फर्स्ट, सबसे पहला लेट होने पर पत्नी के मन में शक होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक करता है तुम्हारे ऊपर, अब आप बोल दो, मैं नहीं बोल रहा, हमने तो पेपर में पढ़ा था, दुनिया में सबसे, दुश्मन भी इतना शक नहीं करता, सबसे ज्यादा शक करती है पत्नी अपने पति के ऊपर। कितनी तुम शौक करो, वो शक की दृष्टि से ही देखती है, क्योंकि वो तुम्हें जानती है कि तुम क्या हो, वो जानती है कि तुम्हारी नीयत क्या है। मां भी नहीं जानती, मां तो एक बहुत सरल सीधी सादी वादा जानती है, मेरा बेटा भोला वाला बेटा, मेरा बेटा अज्ञानी बेटा, मेरा बेटा मूर्ख बेटा, गैलो 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 है, गैला गैला, मैं इतनी जानती, मेरा बेटा गैला है, आ गया होगा लेट, कहीं दोस्तों में बस मस्ती करने लगा होगा, कहीं खाने पीने चला हो गया, कोई गार्डन में घूमने चला हुआ, गैला है ना, गैला गैलो गैलो। मां की दृष्टि में अधिक से अधिक गिरोगे तो कितना गिरोगे, गैलो है, भोला है, मूर्ख है, सीधा है, ये शब्द मां की दृष्टि है। लेकिन पत्नी नहीं कहेगी गैलो है, वो गैलो है। विचार करो, जिस दृष्टि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर बना ली है, क्या यह तुम्हें पसंद है? यदि पसंद नहीं है तो लो, आज का होमवर्क है, प्रश्न जीवित करो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पत्नी की दृष्टि में अच्छा पति साबित हूं, पत्नी की दृष्टि में मैं एक शुद्ध आदमी बनूं, एक अच्छा आदमी बनूं। और वो शब्द सुनने का प्रयास करना, जब तुम्हारी पत्नी किसी सहेली के साथ बैठी हो, बचपन की सहेली के साथ, उसको गौर करना, क्या कह रही है, देवता मिला है कि रावण मिला है? यदि तुम्हारी पत्नी अपनी सहेली से कह रही है मुझे देवता मिले हैं, समझ लेना तुम देवता हो। गुरु तुम्हें देवता कहने में चूक सकता है, दुनिया चूक सकती है, दुनिया तुम्हें सही की पहचान नहीं कर सकती है। यदि पत्नी की दृष्टि में तुम देवता बन गए, तुम देवता थे, देवता हो, और भविष्य की गारंटी देता हूं तुम देवता बनोगे, क्योंकि तुम पत्नी की दृष्टि में देवता हो। उसने बस एक प्रश्न अपने अंदर उठाओ, दुनिया की दृष्टि में अभी नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारे घर में ही कह रहा हूं, कम से कम अपनी पत्नी की दृष्टि में अच्छे बन जाओ। अच्छे नहीं बन पाए हो तो आज प्रश्न उठाओ, मैं पत्नी की दृष्टि में अच्छा कैसे बनूं, कैसे बनूं? 24 घंटे बाद कुछ ऐसा तुम करोगे, पत्नी कहेगी मुझे आज नाज है तुम पर, और ना हो पाए तो वही 6 महीने, 6 महीने तक ये प्रश्न जीवित रखना अपने अंदर,
और हर कार्य करते समय वही पैटर्न, हर कार्य करते समय सोचना क्या ये कार्य करने, ये देखने से पत्नी की दृष्टि में मैं अच्छा बनूंगा, ये सुनने से बनूंगा, खाने पीने से बनूंगा, यहां जाऊंगा आऊंगा तो बनूंगा, इनकी संगति में बैठूंगा तो आऊंगा, मैं ये पढ़ूंगा तो क्या उसकी दृष्टि में अच्छा होगा। आपको चारों तरफ बस पत्नी घुमाना है, 24 घंटे एक ही बात, क्या यह कार्य, यह क्रिया मेरी पत्नी की दृष्टि में अच्छा बनाएगी। बस इतना सोचना है, प्रश्न को जीवित रखो। 6 महीने बाद आपकी पत्नी आपको देवता शब्द के पुकारेगी कि आप पति नहीं हैं, देवता हैं, आप इतने अच्छे हो मुझे मालूम नहीं था, आप इतने अच्छे हो, मैंने तुम्हें वो क्षमा मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, गारंटी है। मेडिटेशन आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए। 6 महीने बाद वो हाथ जोड़ेगी, क्षमा मांगेगी, मैंने आपको बहुत बुरी दृष्टि से देखा, मैंने आपको बहुत बुरा शक किया, मैंने आपकी आंखों पर, कानों पर, सब पर शक किया, ये मेरी भूल थी, तुम इतने अच्छे हो मुझे पता नहीं था, मुझे पर कहेगा। इस प्रश्न को जीवित करना। अभी समाधान तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया है, हर चीज में प्रश्न जीवित रखना, क्या ऐसा मैं क्या करूं। बस इसी को उल्टा कर लो, नहीं तो आज एक पक्षी निर्णय हो जाए। पत्नियों से भी कहना है तुम अपने पति की दृष्टि में क्या हो, तुम्हें वो किस दृष्टि से देखता है, तुम्हारा स्थान क्या है उसकी दृष्टि में। बस जो टाइटल यहां दिए वही टाइटल उल्टे कर लो, वही तुम्हारे लिए सिद्ध होना है। और प्रश्न जीवित करना है, ऐसा मैं क्या करूं जो पति की दृष्टि में मैं अच्छी पत्नी बनूं, आदर्श पत्नी बनूं। और ये प्रश्न यदि जीवित रहा, एक दिन पति भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहेगा मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैंने तुम्हें एक दिन गाली दी थी, मैंने तुम्हें एक दिन डांटा था, मैंने तुम्हारी माँ को कोसा था, एक दिन मैंने कहा था कहाँ तक वो गली पड़ गई। आज मुझे महसूस हुआ कि तुम गले नहीं पड़ी है, मेरे गले का हार है, मेरे घर की शोभा है, मेरे घर की मर्यादा है, मेरे घर की शान है। ये शब्द तुम्हें 6 महीने बाद मिलेगा अपने पति से। और 2-4 बातें और बना ले। ऐसे ही बहू और सासू का संबंध है। ऐसा क्या करे सासू कि बहू तुझे जगदम्बा मान ले। सासुओं से मेरा कहना है, यदि आपके मन में ऐसा हो कि सासू ने जो तुम्हारे प्रति दृष्टि बना ली है, यदि तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ मेरी बहू मुझे जो मानती है मैं खुश हूं, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें लगे ऐसा कि मैं बहू की दृष्टि में मैं हूं वो अच्छा नहीं है, तो सासू एक प्रश्न उठाए, मैं ऐसा क्या करूं कि बहू की दृष्टि में मैं जगदम्बा बन जाऊं। ऐसा मैं क्या करूं कि जन्म देने वाली मां को ये भूल जाए। और जन्म देने वाली मां से मैंने एक दिन कहा था तुम्हें सासू बनने के सारे पाप माफ हो जाएंगे, तुमने गृहस्थी में जितने पाप किए हैं सब माफ हो जाएंगे। बस एक करना है हर सासू को, जब तुम्हारी बहू पीहर जाए वो अपनी जन्म देने वाली मां से 2 शब्द कहे, मां तूने तो कुछ भी नहीं दिया जो मेरी सासू मां ने दिया, तू तो कुछ भी नहीं है। सासू मां साक्षात जगदम्बा है, साक्षात देवी। मैं तो तुझे भूल गई। मां कहेगी बेटा तूने फोन भी नहीं किया, कोई समाचार नहीं दिए। बोले मां घटिया मां को कौन चाहेगा जब बढ़िया मां मिल गई है। तो उस मां ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तेरे प्यार को भूल गई। और अब तो पीहर आने का मन नहीं करता, सदा ये मन करता है कि सासू मां के सामने मेरी रहे, पीहर आने का मन ही नहीं करता, मां तेरी याद ही नहीं आती। यदि बहू ने अपनी जन्म देने वाली मां के सामने सासू की प्रशंसा कर दी, समझ लेना, करो प्रयास करो सासू, ऐसा मैं क्या करूं कि बहू की दृष्टि में मैं जगदम्बा बन जाऊं।
बहू को भी यही उल्टा करना है। क्या दृष्टि बना ली है तुम्हारी सासू ने तुम्हारे प्रति जब से घर में आई है, डायन आई है। यदि तुम्हें दृष्टि पसंद हो तो वो कुछ नहीं, लेकिन आपको यदि ये दृष्टि पसंद ना हो तो सारी बहुओं से कहना है, प्रश्न जीवित करो, मैं ऐसा क्या करूं कि सासू की दृष्टि मेरे प्रति पवित्र हो, पवित्र हो। मैं कहीं भी जाऊं सासू को संदेह नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं सासू ये कहे बहू ने किया है, कोई बात नहीं, मेरी बहू गलत कर ही नहीं सकती। ऐसा एक विश्वास बनाना है। और ये प्रश्न आपके मन में उठेगा, और इस प्रश्न को जीवित रखने का तरीका वही जो तो कार्य करते समय सोचना, सासू का डर तो नहीं लग रहा है, ये कार्य सासू को पता चल गया तो क्या होगा, बस ये बना लीजिए। आगे आप अपने रिश्तेदारों को ले लें। रिश्तेदारों में तुम्हारी छवि क्या है? देखो, मैं भगवान की दृष्टि नहीं बता रहा हूं, अभी गुरु की दृष्टि में तुम कितने अच्छे हो ये नहीं बता रहा हूं। अभी तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पहले इसके घर के हाल चाल तो पूछो, घर वालों की दृष्टि में ये क्या है, घरवाली की दृष्टि में ये क्या है, रिश्तेदारों की दृष्टि में रिश्तेदार तुझे किस नाम से जानते हैं। क्या रिश्तेदार को गर्व है कि मेरा ऐसा ब्याई जी है, ओहो जन्म जन्म से पुण्य से मिलता है। रिश्तेदार से कोई एक प्रशंसा, उसको गर्व कराना है बस। और प्रश्न उठाओ ये कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं रिश्तेदारों की दृष्टि में उठ जाऊं, इज्जत पाऊं। फिर आ जाओ पड़ोसी के ऊपर। पड़ोसी की दृष्टि में तुम क्या हो, क्या हो? क्या पड़ोसी कहीं बाहर जाने पर तुम्हें चाबी देने का भाव करता है? चाबी दे गया तुम्हें, 15 दिन को बाहर जा रहा था। कई घर होते हैं ऐसे जो पड़ोसी को चाबी दे जाते हैं। एक एक महीने के लिए अपने बच्चे पड़ोसी को सौंप जाते हो। एक दो केस मैंने देखे। मैंने कहा तुम बाहर आ गए 1 महीने के लिए, बच्चों कहाँ सौंपा है? बोले महाराज पड़ोसी को। पड़ोसी कोई रिश्तेदार है? बोले नहीं महाराज पड़ोसी है मेरा। इतना विश्वसीय, महीना भर को बच्चे तुम्हारे लिए सौंप गए, अपने घर की चाबी दे गया तुम्हें, ये पकड़ो चाबी, घर की चाबी दे गया। पड़ोसी की दृष्टि में तुम क्या हो? कई पड़ोसी ऐसे भी देखे जाते हैं जो बाहर जाते समय कांपते हैं, पड़ोसी से खतरा है, पड़ोसी से खतरा है, कांपते हैं कई लोग, होते हैं। तुम्हारी दृष्टि, तुम पड़ोसी की दृष्टि में क्या हो? जीतो विश्वास महानुभाव। और प्रश्न उठाओ, ऐसा मैं क्या करूं? ये मत सोचो कि पड़ोसी मुझे नहीं चाहता है, पड़ोसी मेरे पर विश्वास नहीं करता है। ये सोचना तुम्हारा गलत है। तुम्हें कहो महाराज जी मैं क्या करूं, माँ बाप मेरे पर विश्वास ही नहीं करते, नहीं, ये कहने का अधिकार आपको नहीं है। ये कहते ही मैंने पहले ही कह दिया था, जैसे ही आपने दूसरे पर थोपा आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक थिंकिंग। क्योंकि आप सामने वाले, पत्नी मेरे पर विश्वास नहीं करती, पड़ोसी मेरे पर विश्वास नहीं करता, मैं क्या करूं? ये कहना सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का घातक है। ये कहना तुम्हें नहीं है, तुम्हें सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो विश्वास कर। आगे बढ़ो। क्या राजा तुम पर विश्वास करता है? राजा को तुम पर विश्वास है? जैनियों की ये हिमायत थी, इज्जत थी कि राजा के सामने जैनी ने बोल दिया, राजा कहता था बस जैनी ने जो बोल दिया वही सत्य है। राजा को इतना विश्वास था। क्या तुम राजा की दृष्टि में विश्वसनीय हो? अब इसके बाद तुम्हारा नंबर आता है धर्म क्षेत्र में। बहुत सारे शेष लगा लेना, मैंने 4-5 उदाहरण दे दिए। हर संबंध में लगा लेना, दोस्त यारी में लगा लेना, फिर लगाना चाहो तो कीड़े मकोड़ों में लगा लेना, लगाना चाहो तो पेड़ पौधों में लगा लेना। क्या चींटी को विश्वास है
यहां से ये गुजर रहा है, मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये नीचे देख के चलता है। विश्वास है ये स्वयं मर जाएगा, मुझे नहीं मरने देगा। सारे ब्रह्मांड का विश्वास जीतना है बस। चींटी धावे से क्या सोच सकती है कि साधु का पैर है, इससे कोई खतरा नहीं है। पेड़ कह सकता है मुझे कोई खतरा नहीं, यहां मैं सुख से हरियाली जी सकती हूं, क्योंकि ये मुझे भी दुख नहीं देगा। हर चीज में एक ही बात सोचो। अब इतने सब पास होने के बाद फिर बताओ गुरु की दृष्टि में कैसे हो? क्या गुरु का विश्वास है तुम्हारे ऊपर? क्या गुरु कह सकते हैं? क्या गुरु को गर्व है तुम्हें दीक्षा देकर के? एक कोई कार्य ऐसा करो। यदि है, गुरु ने जो दृष्टि तुम्हारे प्रति बना ली है, यदि संतुष्ट हो तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं संतुष्ट हो तो आज एक प्रश्न पैदा करो, ऐसा मैं क्या करूं जो गुरु की दृष्टि में अच्छा बन जाऊं? ये उड़ाना मत देना। गुरु मेरे पर विश्वास ही नहीं करते, गुरु मेरी प्रशंसा नहीं करते, गुरु मैं कितने अच्छा कार्य कर लूं उनको कभी अच्छा दिखता ही नहीं। वे तो मेरी काट करते रहेंगे, हम कुछ भी कर लें, वे मेरी पर एक शब्द मत बोलना। यदि ये तुम्हें भाव भी आ गया तो फिर ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, फिर मेरी 6 महीने की गारंटी नहीं है। यदि भाव भी आ गया कि गुरु मुझे अच्छी दृष्टि नहीं दे, गुरु मेरे पर विश्वास नहीं करते, गुरु मेरी प्रशंसा नहीं करते, उनको तुमने कोई दोष दिया सामने वाले को, तो ये इसका बहुत बड़ा कुपथ है। नहीं, हम नहीं कहेंगे। बस मुझे ये करना है कि मैं गुरु की दृष्टि में कैसे अच्छा शिष्य बनूं, क्या करूं? प्रश्न उठाओ और कोई कार्य करते समय सोचो क्या यह गुरु को पसंद है? यह कार्य गुरु पसंद करेंगे? गुरु को मालूम होने के बाद क्या वो पसंद करेंगे? बस ये चारों तरफ घूमने दो, 24 घंटे क्रिया में घूमने दो। सुबह उठते ही लेट उठे घूमने दो, गुरु को पता चलेगा तो क्या पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, मैं जल्दी उठूंगा। सामायिक में झोंका आ गया, क्या गुरु को पसंद है? गुरु देख लेंगे तो क्या पसंद करेंगे? सामायिक सुधारो, क्योंकि गुरु को पसंद नहीं है। प्रतिक्रमण, आहारचर्या, विहारचर्या, निहारचर्या, 24 घंटे में आप यही घूमने दो, 24 घंटे यही घूमने दो। क्या यह गुरु को पसंद है? मैं आहारचर्या करते समय देखो मैं जो ले रहा हूं, क्या गुरु को पसंद है? विहार करते समय देखो, निहार करते समय देखो, तो मैं जो निहार कर रहा हूं गुरु को पसंद है? 24 घंटे आपके मन में, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है जो गुरु की दृष्टि में अच्छा बनना है। बस गुरु को दोष मत देना, गुरु अच्छा नहीं देखते, मैं अच्छा नहीं हूं, ये प्रश्न उठाइए। 6 महीने के अंदर आप गुरु के मुख से सुनेंगे, गुरु का आचरण देखेंगे, गुरु तुम्हें देखकर गर्व महसूस करेंगे और एक खुशी का इजहार, खुशी का पैगाम, खुशी का कोई संदेश तुम्हें मिलेगा जिस पर तुम्हें करोगे आज गुरु जी मेरी चर्चा कर रहे थे। 6 महीने तक तुम्हें करना है, 24 घंटे में हो सकता है, लेकिन अपन लोग तो उतने विशुद्ध नहीं है ना, उतना पुण्य नहीं है ना, उतने जागरूक नहीं है ना, उतनी चिंता नहीं है ना, उतना गुरु के प्रति अपन देख। हाँ, गुरु को जो सोचना है सोचना दो, क्या करना है? क्या करना गुरु से? वो सोचते हैं जो सोचना दो, क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे बताओ? क्या कर लेंगे बताओ? ऐसे शिष्य भी है जिनसे कभी तुम अपने मन से पूछना, मन से, कि कई बार कोई काम करे, अरे गुरु जी को तो तुम्हारा मन गया, क्या कर लेंगे गुरु जी? क्या कर लेंगे बोलो? कोर्ट केस करेंगे? फांसी लगाएंगे? क्या नहीं देंगे? आशीर्वाद तो नहीं देंगे, नहीं देंगे आज्ञा तो नहीं देंगे, और क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बात तो सही बताओ, गुरु क्या कर लेगा? बाप तो फिर भी झापड़ झड़ देगा, गुरु क्या कर लेगा? ये मन में यदि भाव आ गया
खत्म महानुभाव, सब कुछ खत्म हो गया। हमें यह देखना है कि नहीं, मुझे गुरु की दृष्टि में अच्छा बनना है। प्रश्न उठाओ, ऐसा मैं क्या करूं? घूम न दे इस प्रश्न को 24 घंटे। हर चर्या में सुबह से लेकर शाम तक हर चर्या में वही प्रश्न हो जाए, मैं क्या करूं जो गुरु की दृष्टि में अच्छा बनूं। महावीर भगवान की, परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।